साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये है बीजेपी का ग्राफ। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को पहले ही चरण में करारा झटका लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतदाताओं का रुझान और बीजेपी के पोलिंग बूथों पर सन्नाटा बताता है कि बीजेपी ने नफरत की जो फसल बोई थी, जनता ने उसे नकार दिया है। सूत्र बताते हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लिए ग्राउंड से बेहद खराब प्रदर्शन की खबरें आई। इस सर्वे को साझा करना जरूरी समझता हूँ और इस सर्वे का जो सबसे पहले मैं इसका नतीजा बता देता हूँ। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि 2024 के चुनाव में देश एक त्रिशंकु लोकसभा की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी बीच पीएम के ट्वीट ने भी इस घबराहट पर मुहर लगा दी है। सुनने में अब आ रहा है कि देर रात मोदी, शाह और नड्डा की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें किसी नई रणनीति पर चर्चा की खबर है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुआ। जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक आई हैं, उनमें इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस अनधिकृत और गोपनीय सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 208 से 219 के बीच सीटें दे सकते हैं। जो आसपास हो रहा है वो बदलते हुए वक्त का प्रतीक है। एक्सिस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता को अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा जिसमें बीजेपी 13 राज्यों में अपना जनाधार खो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों का खुलेआम कहना कि मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोई मोदी फैक्टर नहीं है, ये बयान उसी बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमरावती की ग्वाली में नवनीत राणा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार मोदी की हवा नहीं है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के पास आज भी कांग्रेस को कोसने के सिवा कहने के लिए और कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसको गिना सकें, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जिस पर चर्चा करें। भाजपा तो पूरे देश में एक विकास है, ये नहीं गाय गोबर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान यह एक चुनाव में मुद्दा बचा है। ये आदमी सुरक्षित नहीं ना मर जाता है, तो पूरे देश में गूंज जाता है। इंटरव्यू से लेकर चुनावी सभाओं में भी मोदी बेहद थके, उबे और ऊर्जा विहीन नजर आ रहे हैं। शायद उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है जैसे एक बुजुर्ग आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा है। गरीब की कोई बात सुन रहा है? देश के अंदर आपने सब कुछ चौपट कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हमको। हम तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो मंच पर खड़ा होकर के बोले कि अगले 5 साल तक हम आपको राशन फ्री देंगे, यानी अभी 5 साल और आपको गरीब और गरीब बनाएंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देने। अभी 80 करोड़ है, अभी एक अरब 40 करोड़ लोगों को भी गरीब बनाएंगे, सबको कटोरा पकड़ाएंगे। राशन क्या होता है? राशन लाइन लगा कर लेना पड़ता है। भिखारी भीख मांगता है लाइन लगा करके मंदिरों में। आप देश को भिखारी बनाना चाह रहे हैं, ये आपकी भाषा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें तो ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी हेडलाइन निकल पा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। वही घिसी पिटी बातें, वही पुराने बयान। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जनता सब समझती है, चुप रहती है और समय पड़ने पर बड़ा बदलाव करती है। उसी बड़े बदलाव की पहल पहले चरण के मतदान के बाद जोर जोर से गूंज रही है। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये है बीजेपी का ग्राफ।